चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच 150 सीटें जीतने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बांटती है जबकि उनकी पार्टी लोगों को जोड़ती है। हमें यही कर्नाटक में करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के लिए सबसे अहम संदेश यह है कि आपको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। आपको इसमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आप सबके साथ हूँ। मैं किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हूँ। कर्नाटक में हम 150 सीटें जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में मुजफ्फरनगर में धरना शुरू किया था। इसके बाद मेरठ पहुंचे टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर ठीक जगह चलना चाहिए। मेरठ पहुंचे टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहाँ पर हम ऐसे ही देखने आए हैं क्योंकि यह हमारा पुराना धरना चला है। यहाँ पर देखने आए थे कि क्या है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का जिक्र कर कहा कि यूपी में अब नई सरकार बनी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा के हर गांव में स्टेडियम बनाए गए हैं उसी तरह यूपी की बंजर जमीन पर स्टेडियम बनाया जाना चाहिए। टिकैत ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब बुलडोजर चल रही है तो ठीक जगह चलनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है उन्हें बुलडोजर से मुक्त कराया जाना चाहिए। बिजली बिल के मुद्दे पर राकेश टिकैत का कहना है कि हरियाणा की तरह यहाँ भी बिजली बिल कम किया जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि पंजाब में जो सरकार आई है यह बच्चा पार्टी है, इन्हें मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। इस पार्टी का जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी कहीं ये एजेंडा नहीं था। राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। दरअसल पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को तत्काल राज्य को हस्तांतरित करने की मांग करने वाला प्रस्ताव शुक्रवार को पारित हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ का मुद्दा है लेकिन यह अकेले मुद्दा नहीं है। इसके साथ SYL के जल का मुद्दा भी है। हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दे हैं तो इन सब का फैसला होना चाहिए, किसी एक का नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव व बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच तनातनी शुरू हो गई, जिसके बाद इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्मा गई है कि शिवपाल यादव जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस विषय पर अखिलेश यादव के सहयोगी दल महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने उनको ऐसे ही बंगला नहीं दिया है। दरअसल केशव देव मौर्य आज तक न्यूज चैनल से बात कर रहे थे। इस दौरान शिवपाल पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा बीजेपी से उनका रिश्ता पुराना है। जब मायावती का बंगला सुप्रीम कोर्ट ने खाली करवा दिया था तो उसे शिवपाल यादव को कैसे दे दिया गया है। इस हिसाब से समझा जा सकता है कि बीजेपी और शिवपाल एक दूसरे से मिले हुए हैं। केशव देव मौर्य ने आगे कहा कि बीजेपी ने आज तक मेरी मदद क्यों नहीं की है क्योंकि मैं भाजपा की नीतियों का विरोध करता हूँ। सपा गठबंधन के विधायक दल में हुई बैठक के बाद नाराज चल रहे शिवपाल को लेकर केशव देव मौर्य ने कहा कि वह केवल एक बहाना लेकर इस तरह की बात कर रही है। उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र कर कहा कि समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ी तो क्या सपा प्रमुख के कहने पर भी सारा काम करेगी। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को नए मुकाम पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। भारत को नेपाल से जोड़ने वाली जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत की गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पीएम देउबा और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बोर्ड कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई है। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। ये लाइन भारत के जयनगर को नेपाल के जनकपुर से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों को लोगों के बीच सुगम बातचीत आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी।
पीएम ने कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी वित्तीय कनेक्टिविटी एक नया अध्याय जोड़ेगी। यही नहीं, भारत का पॉपुलर पेमेंट सर्विस रुपे कार्ड पर नेपाल में भी काम करेगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। पीएम ने कहा कि अन्य प्रोजेक्ट जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट और रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोगों को महंगी बिजली का झटका लगने जा रहा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2.64% की बढ़ोतरी की गई। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के रहवासियों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ भी महंगी बिजली भी खरीदनी होगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सचिव गजेंद्र तिवारी के अनुसार प्रदेश में बिजली वितरित करने वाली डिस्कॉम को आयोग की तरफ से मंजूर बिजली दर की बढ़ोतरी का सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, जिसके 7 दिन बाद नई दरें लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर पुरानी ही रहेगी। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।